नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल PY की स्टडी क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम SSC CHSL 2018 की जियोग्राफी जो क्वेश्चंस आया था उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन यानी कि टोटल क्वेश्चन 20 है और हम 2018 की टोटल क्लास में जो CBT एग्ज़ाम में जो टोटल जियोग्राफी का क्वेश्चन आया था उसको लेकर पूरा डिस्कस करेंगे। टोटल 3 वीडियो होगा इसका, तो एक एक के बाद क्वेश्चंस आएगा। तो पूरा क्वेश्चन देखिए पहला पार्ट में। तो क्या बोले गए हैं प्रथम प्रश्न में, तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोले गए हैं। ए सेक्टर बिटवीन द टू लैटिट्यूड लाइंस इज़ नोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, यानी कि जो द्राघिमा रेखा है, जो दो द्राघिमा रेखा की अंदर का जो स्थान है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते, ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं क्या बोला गया है, गोर। ठीक है, एक गोर के नाम से इसको जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं क्या बोला गया है, क्या बोला गया है। तो व्हिच इंडियन टेरिटरी वाज फॉर्मली नोन एज द ब्लैक वाटर बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की स्वाधीनता से पहले ब्लैक वाटर के नाम से कौन टेरिटरी को जाना जाता था। तो आपको जाना है काला पानी, नाम तो सुना ही होगा, यानी कि ब्लैक वाटर। उसका नाम हम कहाँ से सुनते हैं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसका ही हम ब्लैक वाटर यानी कि काला पानी बोलते हैं। काला पानी क्या क्यों बोला जाता है, जो हमारा जो स्वदेशी था उन्होंने उनको ही वो जेल में बंद किया था, इसलिए बिना दोष की जेल के बंद किया था, इसलिए इसको काला पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जो होता है वो कौन होता है। तो हमारा जो अर्थ का उपग्रह है मून है, बट सबसे बड़ा जो बोलते हैं इसको गानीमेड किया जाता है। इसका जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है ये ये मरकरी और प्लूटो के बराबर है, यानी कि मरकरी और प्लूटो के भी ज़्यादा बड़ा है ये सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोले गए हैं। क्या बोला गया है देखिए प्रश्न में क्या है, व्हिच जियोग्राफिकल डिवीजन इज ऑफ इंडिया इज़ ओल्डेस्ट। तो भारत की सबसे पुरानी जो जियोग्राफिकल डिवीज़न है वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं पेनिनसुलर, यानी कि उपद्वीप जो कहता है भारत को वही है पेनिनसुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, 3 कॉन्सेंट्रिक जो होता है 3 लेयर होता है हमारा जो अर्थ है, इनमें से तो टोटल 3 लेयर है, उसको 3 लेयर को एक कहा जाता है सियाल, इसको एक सीमा कहा जाता है और नीफी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है क्या क्या बोला गया है, जो सेकंड नंबर लेयर जो है उसको क्या जाता है। तो सेकंड नंबर लेयर को सीमा कहा जाता है, सीमा यानी कि SI और MA क्या बोला गया है। ठीक है, तो SI से क्या मतलब है, SI के मतलब है सिलिका। ठीक है, जो सिलिकॉन होता है उसको ही दर्शाता है। और एम ए थे यानी कि एम और ए थे मैग्नीशियम को कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जो एक लेयर बनाता है उसको ही सीमा कहा जाता है। तो 2 नंबर होता है, 2 नंबर जो लेयर होता है वो सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। हाउ डिड द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ द ग्रुप ओरिजिनेट। ठीक है, जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है वो किससे बना है। तो कोरल ओरिजिन्स। ठीक है, कोरल से बना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्स इज मीन द डेट व्हेन। ठीक है, इक्विनॉक्स की
अगर जानते हैं तो इक्वी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल और नॉक्स की मतलब होता है नाइट, ठीक है। यानी कि मध्यम रात्रि जो कहता है उसको ही इक्विनाइट कहता है, तो इक्विनॉक्स कहता है। तो इसका तो जो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ड्यूरिंग द डे और नाइट आर इक्वल, यानी कि जो रात और दिन है वो इक्वल होता है, इसको ही इक्विनॉक्स कहा जाता है। एक लैटिन वर्ड है इक्विनॉक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। Which of the following countries was not an international border with, ठीक है, इंडिया। तो इंडिया से इनमें से कौन सा कंट्री का बॉर्डर नहीं है। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान का है हमारा देश से, बांग्लादेश का है, भूटान का है, बट श्रीलंका में नहीं है। तो इसका सही जवाब श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इनकरेक्ट। तो जो सूर्य से दूरी करके जो हमारा प्लैनेट है, तो क्रोनोलॉजी इक्वेशन से देखिए तो क्या हो जाएगा। पहला क्या है, तो पहला आप देख सकते हैं, तो पहला होता है मरकरी, ठीक है। इसके बाद होता है मार्स, ठीक है। पहला क्या क्या है, मरकरी होता है जिसको हम बुध कहा जाता है। इसके बाद शुक्र कहता है, शुक्र यानी कि वेनस जो होता है, ठीक है, वेनस। इसके बाद क्या है, अर्थ है। इसके बाद मार्स है, ठीक है। वेनस के मतलब शुक्र, अर्थ का मतलब पृथ्वी, और उसके बाद है मंगल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। अर्थ एंड मार्स जो होता है इसको ही। इसके बाद है और है, इसके बाद जुपिटर है, इसके बाद क्या है, सैटर्न है, इसके बाद नेपच्यून है, ठीक है। इसके बाद यूरेनस है, इसके बाद प्लूटो है, ऐसे करके सीक्वेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया हैव सी शोर्स। तो सी शोर्स की बात करें तो सी शोर का मतलब होता है जो जलभाग क्या बोलते हैं, समुद्र है ना, और समुद्र की जो किनारा है उसी को ही सी शोर कहा जाता है। तो लगभग 4 नंबर ऑप्शन देखिए 10 है, 10 सी शोर्स है, यानी कि जो वाटर है, वाटर से एरिया करके जो हमारा शहर है उसको ही जो दर्शाता है, इसको ही सी शोर कहा जाता है। तो सी शोर की बात करें तो लगभग नहीं 10 है। तो क्या है, पहला गुजरात है, पहला देखते हैं गुजरात है। इसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद गोवा है, इसके बाद कर्नाटका है, इसके बाद केरला है, इसके बाद तमिलनाडु है, फिर अंडमान, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश है, इसके बाद उड़ीसा है, इसके बाद वेस्ट बंगाल है, दामन दीव है, पुदुचेरी है, ठीक है। ये टोटल 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोला गया है। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स मिडनाइट सन इज़ विजिबल। देखिए, मध्य रात में जो सन दिखाई देता है उसको क्या बोला जाता है, उस जो रीजन है यानी कि स्थान है उसको क्या जाता है, एरेटिक एरिया, ठीक है, आर्टिक एरिया कहा जाता है, ठीक है। तो आर्टिक एरिया जो बोलते हैं उत्तर मेरू में इसका स्थान है। तो सबसे उत्तर जो दिशा होता है इसको आर्टिक एरिया कहा जाता है, और इसमें मिडनाइट को सन दिखाई देता है। लगभग कौन से दिन में दिखाई देता है, 21 जून को ये दिखाई देता है, एक ही दिन दिखाई देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन क्या बोला गया है, which separated at the midland of which separated the mainland of India from रामेश्वरम आइलैंड। तो आप देख सकते हैं रामेश्वरम जो आइलैंड है वो भारत की
भारत से विभाजित है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट से इसको विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाम्बन, पाम्बन चैनल। ठीक है, तो पाम्बन चैनल की बात करें तो रामेश्वरम से इंडिया जो मेनलैंड है इसको विभाजित किया गया है, तो विभाजित हुआ है। तो पाम्बन जो होता है जो चैनल, इसमें एक ब्रिज बनाया गया था, उसको पाम ब्रिज किया जाता है। तो पाम्बन ब्रिज किया जाता है उसको, उसका लगभग 2.3 किलोमीटर दैर्घ्य है। ठीक है, लंबाई 2.3 किलोमीटर्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोले गए हैं। देखिए, इक्वेटर की बात की गई है। इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू द व्हिच ऑफ द कंट्रीज। तो इनमें से अब 4 कंट्रीज है, इनमें से कौन सा कंट्री से इक्वेटर नहीं पास हुआ है? ठीक है, तो केनिया है, मेक्सिको है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है। तो आप देख सकते हैं मेक्सिको से, अभी तक मेक्सिको से जो मेक्सिको कंट्री है और मेक्सिको से इक्विनॉक्स पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाउंड्री ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंट्रीज डज नॉट टच विथ अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में असम है, नागालैंड है, भूटान है, मणिपुर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से जो टच नहीं किया है जो स्टेट, उसका नाम है मणिपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। देखिए, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द हाईएस्ट एवरेज डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे घनत्वपूर्ण जो डेंसिटी यानी कि सबसे घनत्वपूर्ण जो प्लैनेट है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में आप जुपिटर देख सकते हैं, 2 में मार्स देख सकते हैं, 3 में अर्थ देख सकते हैं और 4 में मरकरी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 5.5 इसका डेंसिटी है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा आता है, इसके बाद तो सबसे ज़्यादा किसका है? अर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो देखिए, व्हेयर इज़ गिरनार हिल्स लोकेटेड। तो गिरनार हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो आप देख सकते हैं, तो गिरनार हिल्स गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात की जो जगंधन डिस्ट्रिक्ट है उन इसमें गिरनार हिल्स लोकेटेड है यानी कि स्थित है। इसको रेवांटक पर्वत भी कहा जाता है, रेवाटक पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोएस्ट ऑफ द इक्वेटर। तो आप देख सकते हैं सबसे जो इक्वेटर का जो सबसे सामने यानी कि सबसे नज़दीकी जो सिटीज़ है, ठीक है, उसको इनमें से कौन है? तो आप कोलंबिया है, झारखंड है, मनीला है, सिंगापुर है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में जो इक्वेटर की सबसे नज़दीकी है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। 18 नंबर क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट मीट बाउंड्री ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम की बात किया जाता है, तो इनमें से कौन सा स्टेट का, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट का जो बाउंड्री हो वो मिजोरम से नहीं मिला है? तो इसमें पहला है नागालैंड, म्यांमार, त्रिपुरा और असम। तो आप देख सकते हैं मिजोरम में नागालैंड स्थित नहीं है। ठीक है,
यानी कि नागालैंड का जो बॉर्डर है वो मिज़ोरम से नहीं टच हुआ है, तो इसका सही जवाब नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक किसको कहा जाता है, जो मार्बल होता है, ठीक है, क्वार्टाइज होता है, एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है, एंथ्रेटिक जो रॉक होता है इसको ही मेटार्निक रॉक कहा जाता है। तो मेटार्निक रॉक इनमें से किसका नहीं है, तो अब ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं डियोटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो देख सकते हैं इनमें से 3 नंबर ऑप्शंस डायोटिक जो होता है इसको ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द पीक, सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है, यानी कि दूसरी हाईएस्ट माउंटेन पीक वर्ल्ड का कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखते हैं गॉर्डिन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, नागा पर्वत। तो इसका अब क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हैं गॉर्डिन ऑस्टिन को K2 कहा जाना है। K2 के मतलब क्या होता है, किंग ऑफ काराकोरम। तो काराकोरम पर्वत श्रृंग का जो गॉर्डिन ऑस्टिन है इसका सेकेंड हाईएस्ट माना जाता है, ठीक है, यानी कि K2 को माना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। तो टोटल क्वेश्चन 20 था जिसको हम करा दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो का अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल में अभी तक नया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।